बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज दो अहम ख़बरों के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ दो ख़बरों के साथ लेकर। एक तो है मुफ्ती इस्माइल साहब की, एक है ख्वाजा आसिफ साहब की। एक है वज़ीर दिफा और एक है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। इन दोनों की ख़बरें और बयानात लेकर आपके पास पहुँचे हैं। कुछ थोड़ी सी तबसरा भी होगा इसके ऊपर। तो नाज़रीन, आज जो सबसे पहले जो ख़बर है वो है मुफ्ती इस्माइल साहब की। मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा है कि ये जो नैब में तरमीम हमने नहीं की, फ़ौज ने करवाई थी। मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा ये जो नैब में तरमीम हुई हैं, तमाम जो तरमीम हुई हैं इस वक्त तक, जो भी तरमीम नैब में हुई हैं, इसका ताल्लुक़ बराह रास्त फ़ौज से है, फ़ौज ने करवाई है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि मुफ्ती साहब ने ना तो जनरल बाजवा साहब का नाम लिया, ना जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, ना उन्होंने अपना DGISI नदीम रज़ा का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया, नाम लिया फ़ौज का। क्या अब फ़ौजी अदारे जो हैं, फ़ौज क्या इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगी? क्या DGISPR इसके ख़िलाफ़ कोई आके इसकी तरदीद करेंगे, तस्दीक या तरदीद करेंगे कि ये फ़ौज के कहने पे करवाई गई है? अगर फ़ौज के कहने, अगर DGISPR इसके ऊपर तस्दीक या तस्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो इससे ये मुकम्मल तौर पे अवाम इस चीज़ पे वो मुत्तफिक हो जाएंगे कि नैब में तरमीम फ़ौज ने अपने मफादात और सियासतदानों के जो चोट टोला जिसकी ये कर रहे हैं, पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो इनको लेकर आए हैं, इनकी करप्शन को छुपाने के लिए इन्होंने ये तरमीम खुद करवाई हैं और आगे बोरा इनको बनाया, खुद पीछे बैठ के इनसे तरामीम करवाई हैं। ये है मुफ्ती इस्माइल साहब का लुबे लुबाब जो उन्होंने बयान दिया है कि करप्शन छुपाने के लिए ना तमाम ये इक़दाम उठाए हैं। तो क्या उस वक़्त तो जनरल अपना कुछ भी नहीं था, जनरल नसीर के बारे में कहा तो बहुत कुछ बड़े मामला उठ गए, मुल्क पूरे में आग लग गई। जनरल के ख़िलाफ़ FIR कट जाएगी, जनरल के ख़िलाफ़ FIR, वो तो एक फ़र्द वाहिद है। जनरल नसीर जो है, जनरल फैसल नसीर जो हैं, वो तो फ़र्द वाहिद हैं, वो कि फ़ौज तो नहीं है। फ़र्द वाहिद का नाम लिया जा रहा था, यहाँ तो फ़ौज को घसीटा गया है। क्या DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब इस पे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? ये वही ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आज जो दौरा बात कर रहे हैं, वो बाद में आपको डिस्कस करेंगे। वो भी यही कहते रहे फ़ौज ने गोश्त नोचा अवाम का। क्या DGISPR ने इस पर कॉन्फ्रेंस की है? क्या नवाज शरीफ ने जब जनरल फैज़ हमीद का और जनरल बाजवा का नाम लिया, क्या उस पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सिर्फ इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है, इमरान खान के बयानिए के ऊपर सिर्फ कॉन्फ्रेंस इनको याद आती है, इसके अलावा ये कहीं कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जहाँ तक अवामी राय है, अवामी राय ये कहते हैं कि नून लीग को ये खुद कहते हैं ये कर दो, तो फिर पीछे से खुद बैठ जाते खामोश होके। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बातें अगर अपना इमरान खान बात कर लेते, या कोई आज़म सवाती ने एक ट्वीट छोटा सा किया था, उसके ऊपर इतनी लेज़ हुई है, उसको गिरबान पकड़ा गया, उसको नंगा किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, हर तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। तो क्या मुफ्ती इस्माइल साहब को भी फ़ौज उठाएगी? क्या इनसे, क्योंकि फ़ौज का नाम लिया तो हम भी फ़ौज का ही नाम ले रहे हैं, क्या फ़ौज इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी? हम जनरल साहब का नाम लिए, जनरल बाबर इफ्तिखार कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, या जनरल बाजवा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि हमें इनसे नहीं है, ये तमाम एक फ़ौज का हिस्सा है। क्या फ़ौज इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी? अगर नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो बयान दिया है वो हक़ाइक़ पे मबनी है। नाज़रीन, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर है ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी आज से 7 साल पहले इमरान खान ने धरना देना था, तो चीनी वज़ीर सदर ने आना था, तो वो डील कैंसिल होगी। अब फिर धरने की बात कर रहे हैं, तो फिर वो जो है मोहम्मद बिन सलमान ने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। खैर, वो इतना उनके बुढ़ापा आ गया हुआ, उनको बात करने के याद नहीं है। सीनियर सिटीज़न तो हो गया है, एक सीनियर सियासतदान नहीं है। वो सीनियर सिटीज़न ज़रूर है, वो एक सीनियर सियासतदान नहीं है। तो जो है कि इन्होंने जो कहा है कि जी, और इस पर उन्होंने फैज़ल हसन चौहान साहब ने जवाब दिया है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का अहम वज़ीर है और इसकी अखलाकी हालत यह है कि इन्हें झूठ बोलते ज़रा भी मसला नहीं होता।
मोहम्मद बिन सलमान ने एशिया का दौरा मुलतवी किया है, सिर्फ पाकिस्तान का दौरा मुलतवी नहीं किया। ये फैज़ल हसन चौहान साहब ने ख्वाजा आसिफ के बयान के बारे में उन्होंने जवाब दिया है, अपनी ट्वीट में जवाब दिया है कि ये जो दौरा है ये एशिया का जो दौरा था, जिन ममालिक में उन्होंने जाना था वो तमाम और दौरा जो है एशिया का मनसूख किया उन्होंने। सिर्फ अकेला पाकिस्तान का नहीं किया, उसमें भारत में इन्होंने जाना था, कुछ और शायद दूसरे मुल्क में कहीं जाना हो, बांग्लादेश वगैरह, तो इन्होंने जाना था, तो उन्होंने पूरा दौरा ही मनसूख किया है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं किया। और यही फैज़ल हसन चौहान बता रहे हैं। और माजी में भी, यानी कि इसी हफ्ते के पीछे चले जाएं, इसी जो हफ्ता आज जो पूरा हुआ है, इसके भी कई ऐसे भोंडे बयान दिया ख्वाजा आसिफ ने, जो ऐसे लगता है कि जो जैसे कि सियासत में नया कोई बंदा आया है वो, और अपनी नाम पैदा करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए और ऐसे उल्टे सीधे बयान देता है। तो ये सीनियर सिटीज़न तो है, मगर एक ये जो है मुअज़्ज़ज़ सियासतदान नहीं है, ये तो बात पक्की हो गई है। असल में तकलीफ ख्वाजा आसिफ को दौरा मुलतवी होने का नहीं है, बल्कि पूरी PDM को दौरा मुलतवी जो है होना, इनके लिए मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मनसूख होना इनके लिए तकलीफ़दा नहीं है। तकलीफ़दा ये है कि जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे थे, ग्वादर में जो ऑयल रिफाइनरी लगनी थी उसके लिए 17 अरब डॉलर की ग्रांट भी देनी थी उन्होंने, कि 17 अरब रुपया देना था उन्होंने, 17 अरब डॉलर देना था कि जी आप ये रिफाइनरी लगाएं। वो दौरा मनसूख हो गया, 17 अरब आया नहीं। इनके हाथ जो आना था पैसा, जो इनकी दालें जो इन्होंने पकाना था, खिचड़ी पकानी थी आपस में, जो पैसा इन्होंने बांटना था, वो असल में रुक गया। असल तकलीफ वो है, असल तकलीफ दौरे की नहीं है कि दौरा नहीं किया। दौरे तो ना भी करें तो इनको क्या मसला, पीछे दौरा नहीं हुआ तो क्या हुआ। अब क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान को 17 अरब डॉलर देंगे ऑयल रिफाइनरी के मद में, तो असल में वो 17 अरब रुपया रुक गया, जिसकी वजह से इनको ख्वाजा आसिफ साहब को परेशानी लाहक हो गई है कि यार हमारे 5 उंगली घी में होनी थी, ये तो दौरा मनसूख हो गया, पैसा हमारे हाथ आया नहीं, हो सकता अब ये आए ही ना, तो इलेक्शन हो, इलेक्शन की तारीख हो जाए तो कुछ हो जाए। तो असल तकलीफ ख्वाजा आसिफ को पैसे की है, पैसा नहीं आया हाथ, दौरा मुलतवी होने से पैसा इनके हाथ नहीं चढ़ा। असल तकलीफ ये है, पाकिस्तान की तकलीफ नहीं है इनको, ना पाकिस्तान के मफाद की तकलीफ है, ना रियासत की तकलीफ है, ना अवाम की तकलीफ है, किसी की तकलीफ नहीं है इनको। इनको तकलीफ सिर्फ उनके दौरा मनसूखी की तकलीफ ये है कि 17 अरब डॉलर आना था, जिससे इनकी जेबें भरनी थी और उससे उन्होंने मुल्क की तबाही मज़ीद करनी थी। तो नाज़रीन, तीसरी ये है कि एक ट्रेंड चल रहा है, तारीख 2 या तारीख देने वाला, तारीख 2 या तारीख रकम करो। ये PTI की जानिब से एक ट्रेंड चला है, तारीख 2 या तारीख रकम करो। तो नाज़रीन, आप देखते हैं तारीख देते हैं या तारीख रकम होती है। अगर तारीख रकम होती है तो PDM जो है टोटल तौर पे पूरे ज़िंदगी के लिए दफन हो जाएंगी। ये सिर्फ रहेंगे इलाकाई या हल्कावार सियासी लोग, इनके 2, 4, 10 सीटें हुआ करेंगे और ये अपने अपने जगह पे बैठ के चीखते रह करेंगे। अगर तारीख देते हैं तो शायद कोई मुस्तकबिल में 4 सीटें मिल जाएं, असम्बली में आने के काबिल हो जाएंगे, कोई अपोजिशन बनाने के काबिल हो जाएं। अदरवाइज़ अगर तारीख रकम हो गई तो फिर ये अपोजिशन के काबिल भी नहीं रहेंगे, ना हिज़्ब इख्तिलाफ के काबिल रहेंगे, कोई भी शर्मिंदा होने के बायस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं बनेगा। इनकी सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब आके PTI ने जो अभी जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है, तारीख 2 या तारीख रकम करो। अब तारीख रकम हो गई तो इनके लिए मसले हैं, तारीख देते हैं तब भी इनके लिए मसला दोनों तरफ फंसते हैं। ये तारीख देते हैं तब फंसते हैं, तारीख रकम होती है तब फंसते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।